दुनिया में बच्चा सबसे बड़ा सत्य मालूम है क्या है? सबसे बड़ा सत्य बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य जो है वो मृत्यु है। लेकिन जन्म भी है, ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु ही होती है। सत्य तो कई है ना, जन्म भी होता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु भी आती है। ये तो सब सत्य के ही अलग अलग समय की क्रमबद्धता है। सत्य यह है कि मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, लेकिन ये मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को तब तक कायम कर पाता है, कायम किए रह सकता है, जब तक वह आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हो। हम इस गलतफहमी में काफ़ी वक्त निकाल देते हैं कि हम बहुत ही बड़े ज्ञानी या प्रखंड विद्वान या मतलब हम मनुष्य हैं तो मतलब सब कुछ हासिल कर चुके हैं। मनुष्य में भी एक श्रेष्ठ मनुष्य भी एक श्रेणी हो सकती है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम राम इसका मतलब पुरुषों में उत्तम, यही ना अर्थ निकालेंगे आप। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? पुरुषों में उत्तम कर लीजिए, ठीक है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुष तो उस जमाने में भी थे, और भी तो पुरुष थे। क्यों नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भरत कहा गया? क्यों नहीं लक्ष्मण कह दिया? और भी तो पूरी अयोध्या या अगल बगल क्यों नहीं कह दिया? औरों को भी नहीं कहा गया। उनमें अंदर जो मर्यादा के भाव होने चाहिए वो तुलनात्मक ज़्यादा भरे होंगे, और एक पुरुष को जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर चुके होंगे। तो कोई भी व्यक्ति की श्रेष्ठता जो है बिना आध्यात्मिकता के पूरी नहीं होती। बहुत लोग व्यक्ति हैं समाज के लिए घातक हैं, व्यक्ति हैं बलात्कारी हैं, व्यक्ति हैं चोर डकैत हैं, धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन अगर उसमें आध्यात्मिकता का पुट डाल दिया जाए, जहाँ पर आप एक सुपर पावर को मानने लगते हैं, उसके अंकुश को, उसके नियंत्रण को स्वीकार करने लगते हैं, जहाँ पर आपका आस्था का प्रकटीकरण हो जाता है, जहाँ से मैं की भावना का एक प्रकार से कहा जाए कि समाप्ति हो जाती है, जहाँ से आपके अंदर ऐसे अंकुरण फूटते हैं जो दूसरों के लाभकारी हो जाते हैं, तो अध्यात्म के साथ अगर मनुष्य को जोड़ दिया जाए तो मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करने लगता है। इसलिए नहीं कि वो पूजा पाठ या अध्यात्म इस तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं मंदिर का आपको पंडित बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी आचार विचार हैं उसमें जो सकारात्मक बदलाव आता है। कई लोग कहते हैं अरे क्या हो जाएगा, कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा, कोई हमारा क्या कर लेगा। इनकी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि इनको किसी पर अंकुश ही नहीं है। इसका मतलब ये आदमी अध्यात्म से दूर है। यानी कि जीवन को साधने वाली जो बहुत बड़ी इकाई होनी चाहिए उसी से विरक्त है ये, और वह आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने में आध्यात्मिकता का बड़ा योगदान है। इसलिए राजा राम मोहन राय की श्रेष्ठता आध्यात्मिकता को देखो ना कैसे लोगों ने पिया। दयानंद सरस्वती, कोई भी हो, गांधी भी ऐसे ही थे। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आप अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के लहजे में देखें तो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप समझे ना। और कई लोग जो जिसमें, जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि जब राम लौट के आए लंका से, वन खत्म हो गया, टैनोर सब कुछ हो गया, लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो कौशल्या उनकी माँ ने पूछा कि राम तुमने रावण को मारा, तुमने रावण को मारा? एक सवाल था। राम ने कहा कि माँ मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा,
रावण को उसके मैं ने मारा। गौर करना बात को। मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा। आप जरा, आप समझ गए हैं बात को। आप जरा इस नजरिए से देखिए, ये कहीं से आया हो दृष्टिकोण, मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं कहीं पढ़ा हूं, मतलब चाहे सोशल मीडिया, कहीं मेरे जहन में ये आया है ये बात कहीं से। तो ये कितनी गहरी बात है। राम तो बार बार मौका ही दे रहे थे उसको। अगर रावण इतना बड़ा प्रखांड विद्वान, समझदार, इतनी बड़ी शख्सियत, भले ही वो असुरों का राजा था, लेकिन वो स्वयं में तो बड़ा काबिल था ना, स्किल वाला था कह लीजिए। लेकिन उसके मैं ने उसको मारा, मैंने नहीं मारा। जैसे वो कहते थे, अक्सर देखे होंगे कि ये सब काल ने किया है, नियति है ये। तो राम एक उसके नियत में शामिल थे कि राम के हाथों वो मारे जाएंगे। रावण राम के हाथों मारा जाएगा, लेकिन राम ने नहीं मारा, ऐसी नियत तय हो गई, काल ने मारा उसको। और काल कहां था? मैं क्या था? वही काल था। क्या समझे? और जब कैकेयी ने भरत के लिए राजपाट मांग लिया उस वचन के बदले में, तो कैकेयी ने थोड़ी देर के लिए, क्या हुआ कैकेयी के अंदर? मैं और मेरा पुत्र आ गया। बस यही तो दोष था कैकेयी। इसके अलावा कोई बताइए चरित्र जो कैकेयी इतनी खराब रही हो, या उसके बाद इतनी खराब रही हो। उसको भी तो ग्लानि हुई होगी ना, मैं और मेरा पुत्र। कैकेयी थोड़ी देर के लिए भूल गई कि राम भी उसका पुत्र है, बाकी भी उसके पुत्र थे। ऐसी कैसे गुस्ताखी कर गई? लेकिन भरत मैं और मेरी मां नहीं समझा। भरत के अंदर यह भावना नहीं आई, मैं और मेरी मां। क्यों? क्योंकि भरत आध्यात्मिकता जो श्रेष्ठता है जहां ले जाता है, उससे विमुख नहीं थे। आप समझे ना? तो आध्यात्मिकता हमेशा आपको अनुशासन में, आपको नियंत्रण में, ऐसे तमाम चीजों में रखेगी। तो उससे क्या होगा कि आप मैं वाला जो मैंने अभी बताया, इससे थोड़े से दूर रहेंगे। तो फिर साधना आपकी संपन्न होगी ना ठीक से। राम तो स्वयं भगवान थे ना, वो चाहते तो खुद ही उड़ के नहीं जा सकते थे समुद्र पार करके। हाँ, इतना रूप बदल के दिखा दिए थे। परशुराम आए थे जब धनुष तोड़े थे ना, तो परशुराम को अपना परिचय दिए कि नहीं? वन में गए, इतने बड़े बड़े हाथ, कोई ये कोई वो, इतने राक्षसों को मारे, वो उड़ नहीं सकते थे। लेकिन वो अनुशासन को समझते हैं ना, मर्यादा कैसे स्थापित होगी। भाई जैसे मुझे मेरा काम है, मेरे बच्चे को मान लो एडमिशन है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और आप उस स्कूल के प्रिंसिपल को जानते हैं। अगर मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप कह दें, तो वह संज्ञान में आने के कारण कुछ जो असुविधाएं हैं, जहां कृपा अटकी है, वो हो जाएगी। अनुशासन का पालन पूरा होगा, फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ होगा, बट ठीक है, हमने आपसे कह दिया, आपने उनसे कह दिया, खैर जो होना था कम ज्यादा वो हो गया। अब हमारे आपके बीच में, माना मैं क्या उस प्रिंसिपल साहब से सीधे नहीं जा मिल सकते थे क्या? मैं बोल सकता था कि मैं सर प्रयास IAS स्टडी सर्किल चलाता हूँ, मेरा बच्चा है सर, मैं चाहता हूँ आपके स्कूल में एडमिशन, और फलाना ढिमका ये वो, दो चार चीज़ें तो ऐसी चर्चे में हो ही जाएंगी पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से। क्यों?
लेकिन मैं अगर प्रयास का डायरेक्टर हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ऐसे कर करके अपना काम कराता रहूँगा, तो फिर हम समाज में मर्यादा कैसे हासिल कर पाएंगे, कैसे हम कनेक्ट हो पाएंगे आपसे। हनुमान को काम ही नहीं देंगे तो हनुमान आपके प्रति, आप उनके प्रति कैसे जुड़ पाएंगे। जानते हैं घरों में प्रॉब्लम क्या है? ए बेटा जरा एक गिलास पानी लाओ। बबलू, ओ बबलू, हाँ, अरे यार उधर मेरा चश्मा पड़ा है, जरा ले आओ। किसी को पानी से आपने कनेक्ट कर लिया, किसी को चश्मा मंगा लिया। ठीक, आपने कैसे पता चलेगा बिना काम दिए कि आप में वो कितना आस्था रखता है, कितना आपके प्रति समझ रखता है। हाँ ये लीजिए पापा, और पानी पिएंगे? नहीं नहीं, हो गया। अब उसके बाद आप गए वहां, चाकू से सेब काट रहे हैं। सेब काटा, कहाँ गए तुम दोनों, आओ इधर, ये लो तुम्हारा, ये तुम्हारा। अपना भी खाए, उन दोनों को दिए। जब तक आप काम नहीं लेंगे, साथ नहीं लेंगे, कनेक्टिविटी का आइडिया नहीं आएगा। आप सारा काम आप ही करिए। पानी हम ले सकते हैं, चश्मा भी जाके ले सकते हैं, लेकिन मर्यादा कैसे स्थापित करेंगे? हर चीज हम ही कर देंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, कैसे पिता के प्रति मर्यादा दिखानी है, जब तक उनको हम आदेश ही नहीं देंगे। तो राम ने हनुमान को कहा कि हनुमान भैया, समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? तभी तो पता चलेगा कि हनुमान हमारे प्रति कितने। वो एक बार भी हनुमान जी बोले कि जब देखिए हम ही को कहते रहते हैं, कभी संजीवनी ला दो, कभी कुछ ला दो, बोले कभी? फिर आस्था जो है तभी पता चलेगी जब आप लोगों को अवसर देंगे। आप किसी को कुछ कहे नहीं तो वो मानेगा नहीं, समझेगा ही नहीं, जान ही नहीं पाएगा। कनेक्टिविटी हमेशा अवसर देने से बनती है। क्या समझे? हमने जैसे बोला कि अगर हमने किसी को काम के लिए बोला, उसने मेरा काम कर दिया। अब अगर उसने मुझे कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम आ गई कि सर ऐसा ऐसा है, तो हमें वो वाला चीज याद आ जाएगा, तो हम उसके लिए भी तत्पर हो जाएंगे। यही रिश्तों की मर्यादा है और इसी पे दुनिया चलती है। जैसे उसने पानी दिया, उसने आपको चश्मा ला के दिया दूसरे ने। अब आपकी ड्यूटी है सेब काटे हैं, उनको बुला के उनके हिस्से का सेब दिए। ये नहीं कि सेब आप खाने लगे, बच्चे वहां से मुंह ताक रहे हैं। पहले आप उनको बुला के दीजिए। और जो बच्चा, बेटा गिलास पानी देना, ले नहीं सकते क्या? बस आएंगे तो कभी जूता लाओ, कभी पानी लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। उसमें मर्यादा का अभाव पाया गया ना, तो आप क्या करेंगे? सेब काट के खा के चले जाएंगे। रिवर्स नहीं होता है। आप पिता हैं, बड़े भाई हैं, आप पॉजिटिव और सोचेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा, दे भी सकते हैं, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना। राम भरत को राजपाट जब मिल गया, एक प्रकार से मिल ही गया, राम जब बन चले गए तो कौन करेगा? लेकिन वो राजपाट लौटाने चला गया, चित्रकूट देने चला गया कि भैया आप लो। तभी तो पता चला कि राम में कितनी आस्था रखता है, हैं? भाई भरत को राजा बनना है, ऐसा तय हो गया है, लेकिन वो आदमी कह रहा है नहीं, हम कैसे, ये तो राम भैया का है, हम कैसे करेंगे भैया, ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। और जब अपने ननिहाल से लौट गया तो राम तो जा चुके थे। 100 लोगों ने समझाया होगा, गुरुओं ने समझाया होगा, फलाना ने समझाया होगा, सब कौन नहीं समझाया होगा यार। अब वो सब थोड़ी दिखाएंगे कहानी, कहे होंगे देखो अब वो लोग जा चुके हैं, राम को तो तुम जानते ही हो, अब जब संकल्प लिए हैं तो वापस नहीं आएंगे। तो तुमको राजपाट मिला, अब तुम चलाओ, जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। उसकी आस्था इतनी बड़ी थी कि वो चला गया चित्रकूट।
बोला ना, ये हो ही नहीं सकता। वहां दिया, उन्होंने राजपाट को स्वीकार तो किया, लेकिन कहा कि ऐसा है भरत, अब यार पिताजी वाला मामला तो तुम समझ रहे हो, हमको तो जाना ही है, तो भैया एक काम करो कि तुम मेरा राज तुम चलाते रहना, राजा समझ लो मैं ही हूं, तुम चलाओ, जब हम लौट के आएंगे ना तो हम ले लेंगे अपना सत्ता तुमसे। जैसे प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाए तो प्रधानमंत्री को बोल के जाएंगे, भाई 2-3 दिन जा रहा हूं मैं खून उन चेक कराने, जरा तुम देख लेना, पीएमओ का काम हो देश का, यही तो है ना। जैसे राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति इसीलिए तो बनाया गया ना, समझ गए कि नहीं बात। और उनकी आस्था इतनी प्रबल, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल कि खड़ाऊ रख करके सत्ता चलाया, और उस खड़ाऊ में अपने राम भैया को निहार रहे थे रोज। अब आप जरा ये बताइए कि जब भरत की कनेक्टिविटी, मर्यादा और आस्था की इतनी बड़ी होगी राम के प्रति, तो राम का क्या हाल होगा। तो वहाँ बोले थे ना कि भैया एक चीज़ मांगू दोगे, तो उन्होंने कहा पगले जान मांग ले। तो आस्था देख के ही तो बोलेगा ना आदमी। ऐसे राह चलते आदमी को मैं बोल सकता हूँ अरे तुम मेरी जान मांग लो दे देंगे, बोल सकते हैं। या राम ने और कहीं बोला है भरत के इस प्रकरण में के अलावा कहीं बोले हैं कि पगले तू मेरी जान मांग ले तो दे दूं? नहीं बोले हैं ना। बोलोगे किससे? जिसमें मर्यादा का, आस्था का, आध्यात्मिकता का सैलाब आ जाएगा। और भरत के अंदर ये इतना बड़ा सैलाब था कि राम भी टिक नहीं सकते थे, मानना ही पड़ा। और वो इतना बड़ा भक्त निकला कि खड़ाऊ पर 14 साल की सत्ता चला दी। समझ गए बात को? तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है ना, भरत क्या हुए? भरत महात्मा भरत हो गया, श्रेष्ठ। क्या समझे? जिसके अंदर मैं की भावना थी नहीं थी, कैकेयी के अंदर आ गया था। राम के अंदर आया, राम ने कौशल्या सुमित्रा के अलावा क्या कैकेयी का परित्याग किया? नहीं, भरत ने किया था, बट उसको भी समझाया यार ये माँ है, तुम क्या चक्कर लगा रहे हो तुम। भरत डांटे ना उसको। फिर तो आध्यात्मिकता जो होती है हमेशा मनुष्य को श्रेष्ठ बना देती है। मैं ये पाखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां टिप्पणी कर दूं एक और कि मैं पाखंड का समर्थन नहीं कर रहा हूं। जिसमें अनुशासन है, नियंत्रण है, मर्यादा है, सत्य है, समर्पण है, उस आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं जो बहुत कम लोगों में मिलता है। वो हमें हमारे अंदर श्रेष्ठ, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह सब इसके हिमायती थे। चंडीदास का नाम सुने हो जो मध्यकालीन में एक विचारक जाने जाते हैं, वो सब इसी तरीके के हिमायती थे कि श्रेष्ठता लाओगे कहां से तुम। आज की दुनिया में अगर हम किसी मनुष्य को श्रेष्ठ कहना चाहें तो किस आधार पर कहेंगे? जरा बताओ, किस आधार पर कहेंगे? गाड़ी के आधार पे, बड़े मकान के आधार पे, बड़े फार्म हाउस के आधार पे, बड़ा बोलेपन के कारण? किसके कारण बोलेंगे? नियंत्रण के कारण, अनुशासन के कारण, समर्पण के कारण, आध्यात्मिकता के, क्योंकि आध्यात्मिकता के सारे गुण ही हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, केवल एक शब्द नहीं है, ये केवल एक जीवन शैली है। हम मंदिर भले ही ना जाएं, लेकिन अगर हम एक कोई पावर, सुपर पावर में आस्था रखते हैं और उससे नियंत्रित होते हैं, गलत काम करने से भय आता है, किसी को धोखा देने से डरते हैं, और समाज में, घर में, देश में मर्यादा का ध्यान रखते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, आप श्रेष्ठ की ओर हैं। डोंट वरी। ऐसा नहीं है हम दुनिया भर का चंदन लगाएं और अगरबत्ती जला के मंदिर में घूमते रहें तभी हम श्रेष्ठ होंगे। अंतः मन में जलती आत्म ज्योति है मानो, कर अंतर मन में उजियारा। आध्यात्मिकता अंतर मन में
प्रकाश करता है, ये चीन की लड़ियां लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब आध्यात्मिकता नहीं बल्कि आर्थिक स्पर्धाएं हैं। अड़ोस पड़ोस को दिखाना है, बड़ी कार ले लो, अड़ोस पड़ोस को दिखाना है, दीपावली पे बड़ी बड़ी लड़ियां लगा दो, खूब ये कर दो वो कर दो, मतलब जो कहानी तुम कर सकते हो, घर चमका दो, ये कर दो वो। लेकिन अगर अंदर प्रकाश नहीं है तो तुम आध्यात्मिकता से विरक्त हो। क्यों? क्योंकि मर्यादा, अनुशासन, समर्पण और लोगों के प्रति जो सत्कार होता है, सद्भाव होता है, उसका अभाव हो जाएगा। अब बताओ, इससे नैतिकता का विकास होना तय है कि नहीं? हाँ, होना है ना। अब आप कहेंगे सर हम तो खड़े हैं 2022 के आखिर में, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, उचक्के, बलात्कारी, समाज को लूटने वाले, पैसा कमाने वाले, चलो कमाने वाले तो ठीक है, लूटने वाले, बेईमान, हड़पने वाले, इनके बीच में इतनी बड़ी बड़ी बात आप लाद देंगे तो हम तो यहीं दब जाएंगे, तो हम तो कलशवा से भी नहीं निकल पाएंगे आगे। इतना आइडियल, इतना आइडियल। तो श्रेष्ठ भी तो आप ही को बनना है। हाँ, जब श्रेष्ठ की बयार बहानी है तो इन बहानों में मत फंसिए कि फलाना ये है, ढिमका वो। और आप, मैं दावे से बता रहा हूं, कम ज़्यादा देखो यार, कई चीज़ों का ज्ञान क्या है, सद्गुण है। और सद्गुण जो है आजकल बहुत भारी पड़ता है। सद्गुण में पैसा हो सकता ना कमा पाएँ आप, सद्गुण में हो सकता है वर्चस्व ना हासिल कर पाएँ आप, सद्गुण में हो सकता है दूसरों की प्रभुत्व देखने को मिले, आप पे प्रेशर डल पड़ता हो, आप अपनी दुनियादारी में बहुत लोग आपके विरोधी हो जाएं इस सद्गुण के कारण। लेकिन सफल जीवन क्या है फिर? ये तो पर्सन टू पर्सन है ना भाई। जो राम थे वो राम थे, जो लक्ष्मण था वो लक्ष्मण था। सब अपना जीवन क्या करने आए थे, क्या कर रहे थे अपने जीवन? सब सफल बना रहे थे अपने जीवन को। सीता भी अपने जीवन को सफल बनाने में लगी थी, राम भी लगे थे, सब सफल बनाने में। तो ऐसे आपको सफलता के लिए क्या जरूरत है? मर्यादा चाहिए कि नहीं, अनुशासन चाहिए कि नहीं, नियंत्रण चाहिए कि नहीं, समर्पण चाहिए कि नहीं, आध्यात्मिकता चाहिए कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ये चकाचौंध सफलता है तो ये चकाचौंध कब तक रहेगा? जब तक आंखों में रोशनी है। क्यों भाई? जब चकाचौंध तो तभी दिखता है जब आंखों में रोशनी है, और आंखों की रोशनी है, जज्बा है या जवानी है तभी तक। लेकिन जब कनेक्टिविटी कहीं और बनेगी और आपने कभी कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है तो गड़बड़ा जाएंगे ना। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को ख़त्म करके आपको अरविंद घोष की ओर ले चलते हैं। जैसे एक बच्चा है ना बच्चा, देखो यार, इस बात को समझ लो कि जितनी भी इस तरीके की बातें होती हैं ना, वो एक कथानक किस्म की होती हैं। लेकिन चूंकि जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बहुत कितना होता है किसी ने बता नहीं पाया। क्या समझे? हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ये कहने वाले कभी चांद तारे तक गए नहीं। ये उस असीम समर्पण का एक भाव बताते हैं कि हम तुमको इस इंतहा तक, इस वास्ते तक चाहते हैं कि चांद तारे भी ला सकते हैं। अबे तुम उछल तो पाते नहीं हो, चांद तारे तो क्या लाओगे? लेकिन बताए कैसे? तो जैसे माँ से बहुत प्यार करते हैं तो बहुत कितना होता है बस समझ लो, मतलब बहुत। वैसे ही कई चीज़ें जो है ना, बहुत साबित नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जैसे एक दुकान, एक बच्चे को 10 रुपये दे के कहें कि जाओ बेटा टॉफ़ी लेके आओ, चॉकलेट लेके आओ, जो तुमको खाना है जाओ लेके आओ। वो बच्चा 10 रुपया लेके भटकता रहता है और आधा घंटा भटक करके घर चला आता है। उसको आप घर से 10 रुपया दीजिए, 5 साल का बच्चा हो, दुकान का कोई अता पता ना हो, तो वो भटक करके वो पैसा लेके घर आ जाएगा। पूछें क्यों, क्या हुआ? बोले दुकान ही नहीं मिली। लेकिन एक दूसरे बच्चे को उंगली पकड़ करके आप
मसाला लेने जाइए, हल्दी लेने जाइए, पाव रोटी लेने जाइए, ब्रेड लेने जाइए, कुछ भी लेने जाते हैं और वो आपके साथ जाता है, पीछे पीछे भाग के आ रहा है, जा रहा है, और आप 2-4 बार, महीने भर ऐसे 2-4 बार आया गया। एक दिन आपने उसको कहा कि ले 10 रुपये जा चॉकलेट खा लेना। वो दुकान पे जाता है, भाग करके चॉकलेट लेके 10 मिनट के अंदर आ जाता है। आपको पैसा कैसे देते हैं, सामान कैसे लेते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, कितना दूर है, दुकान कहाँ है, वो आपके पीछे पीछे चलते चलते क्या किया, वो जान गया। लेकिन जो बच्चा दुकान ही नहीं जाना था, जिसको 10 रुपये दिए, वो आधा घंटा घूम करके क्या किया, दुकान ही नहीं पाया, घर चला आया। तो अगर कोई सुपर पावर है, कोई सुपर पावर है, तो जब हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा में या जीवन के आपाधापी में, धोखाधड़ी में, किसी के साथ नुकसान करने में, मतलब कुछ भी जो संभव है, यानी जो श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जाता है, जो हमें श्रेष्ठता से रोकता है। और श्रेष्ठता की ओर कौन ले जाएगा? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जब ले जाएगा तो क्या मिलेगी? मर्यादा। आप अच्छे पुत्र रहेंगे, अच्छे पति रहेंगे, अच्छे भाई रहेंगे, मतलब जो भी और भी एलिमेंट्री अप्रोच है सब रहेंगे, ठीक। तो आप क्या होंगे? बहन से भी जुड़े रहेंगे, भाई से भी जुड़े रहेंगे, पिता से भी जुड़े रहेंगे, मौसा से भी जुड़े रहेंगे, मामी से भी जुड़े रहेंगे, सब ऐसे चलता रहेगा ना लाइफ। और आप कहीं उससे झगड़ा किए हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, उससे बैर भाव है, तो आप कनेक्ट नहीं हैं। क्यों? तब तो आप श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। आप उम्र के साथ क्या किए? ये सारी चीज़ें करते चले, यानी आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के साथ। स्पिरिचुअलिटी पर क्लियर कर दूं, मैं कोई पंडा नहीं बना रहा हूं आपको। इस मर्यादा के साथ अपनी जिंदगी जीते रहे और इसी से वो कनेक्ट होता है। तो अब जब जाने की बारी आएगी, भाई अभी आप ही लोग बोले थे कि मृत्यु सत्य है, सत्य और भी चीजें हैं, जन्म भी सत्य ही, जवानी भी सत्य है, बुढ़ापा भी सत्य है, मृत्यु अंतिम सत्य है। तो जब अंतिम सत्य की ओर यात्रा करेंगे तो हमको इस बात का भ्रम नहीं रहेगा, हमको इस बात का दर्द या दुख नहीं रहेगा कि हमने अपनी जिंदगी में श्रेष्ठता के उपाय को नहीं समझे या सद्गुणों को नहीं अपनाया। और उस अंतिम क्षण में भी हम इस सुख को महसूस कर सकते हैं कि इस जिंदगी के भीतर जो श्रेष्ठ बनने के उपाय थे, हमने उसको जोर आजमाइश किया। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने उस पर चलने का प्रयास किया। तब मृत्यु भी आनंद बन जाएगी।